हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या एआई डेटा एनालिस्ट की जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। ठीक, अभी ऐसा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, सब ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं कि किस तरीके से एआई डेंजर बन सकता है डेटा एनालिसिस जॉब के लिए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक वीडियो बनाती हूँ, अपनी ओपिनियन को देती हूँ कि किस तरीके से डेटा एनालिसिस में एआई का इफेक्ट रहेगा। जैसे जैसे एडवांस एआई आते जा रहे हैं, क्या डेटा एनालिसिस का जो सिंपल सा प्रोसेस है, लोगों को लगता है कि सिर्फ डेटा देते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, तो ये एनालिसिस एआई तो कर ही सकता है, फिर डेटा एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ेगी। क्या कंपनीज आने वाले टाइम में कंप्लीटली रिलाई करेंगे, कंप्लीटली डिपेंड करेंगे एआई पे फॉर दियर डेटा ड्रिवन डिसीजन, बिजनेस डिसीजंस, या फिर आप कह सकते हो कोई भी इंसाइट्स के लिए, कोई भी एनालिसिस के लिए, क्या डेटा एनालिसिस का जो जॉब रोल है वो कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एआई। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। विल एआई रिप्लेस डेटा एनालिसिस? इसका सिंपल सा आंसर है नो। अभी तक ऐसा कोई भी एआई नहीं आया है जो डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस कर सके। कोई भी कंपनी एआई पे कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकती फॉर दियर डेटा ड्रिवन डिसीजन और बिजनेस डिसीजन। कोई एआई अगर उनको बोल दे कि ये चीजें एनालिसिस मैंने तुम्हारे डेटा में से फाइंड किया है, इसके बेसिस पे तुम ये डिसीजन ले सकते हो, और बिजनेस वो डिसीजन ले ली आंख बंद करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। डेटा एनालिस्ट क्या करता है? डेटा एनालिस्ट डेटा में से, डेटा क्या है, उसका एविडेंस है, उसमें से प्रूफ निकाल के लाता है इन टर्म्स ऑफ इनसाइट्स कि उसके बेसिस पे आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। वो रिकमेंड करता है बिजनेस को, जो भी कंपनीज हैं उनको। अभी एआई रिकमेंड कर रहा है तो वो चीज सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। एआई को कंप्लीट नॉलेज नहीं है आपकी कंपनी के बारे में, उसको कंप्लीटली डोमेन नॉलेज नहीं है इतना ज्यादा, और किस तरीके से कंपनी वर्क करती है, किस तरीके से आपकी कंपनी में क्या वर्क होता है, ये सब एआई को बिल्कुल भी नहीं पता रहेगा। तो वो किस तरीके से आपको डिसीजन दे पाएगी? ठीक है, यहाँ पे जो ह्यूमन डेटा एनालिस्ट है, जो नॉर्मल डेटा एनालिस्ट हैं, वो वर्क करेंगे। एआई ऐसा है कि आप हेल्प ले सकते हो, एआई का कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करेगा। तो हम पहले बात करते हैं कि एआई क्या क्या डेटा एनालिसिस में कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कैपेबिलिटीज ऑफ एआई इन डेटा एनालिसिस। एआई क्या क्या कर सकता है डेटा एनालिसिस में? तो आपने कुछ टूल्स देखे होंगे जिसमें आप डेटा अपलोड करते हो और वो आपको डैशबोर्ड बना के दे देगा, या फिर उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं वो बना के दे देगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आपने देखा होगा कि जैसे आपने डेटा अपलोड किया, आपने क्वेश्चंस पूछा, उसके बेसिस पे उसने अपने आपको चार्ट बना के दे दिया। ठीक है, तो अभी ऐसा हो गया है कि कोडिंग करना, जो कोड होते हैं जिसे किसी भी चार्ट के लिए, या फिर अगर आप कह लो कि सीक्वल क्वेरी, ठीक है, अभी एआई की हेल्प से आप डेटाबेस में जो भी आप सीक्वल क्वेरी लिखते हो वो आप एआई की हेल्प से लिखवा सकते हो। ठीक है, आपने टेक्स्ट में लिख दिया कि मुझे ये डेटा फेच करना है, तो सीक्वल क्वेरी क्या होगी, तो उसने आपको सीक्वल क्वेरी बना के दे दी। अब आप वो सीक्वल क्वेरी लेके अपना डेटाबेस क्वेरिंग से जो भी एनालिसिस करना है आपको वो कर सकते हो। ठीक है, तो एआई अभी तक क्या कर रहा है कि सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता है वो डेटा एनालिसिस में। ठीक है, आपको रिकमेंडेशन दे सकता है कि किस टाइप के आप एनालिसिस कर सकते हो बेस्ड ऑन द गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बट क्या वो एनालिसिस, क्या वो चार्ट सही है, नहीं सही है, क्या उसको डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, क्या हमारे जो भी कंपनी है उसके लिए यूजफुल है या नहीं, इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीजें थिंकिंग के जो प्रोसेस है ये अभी तक कोई भी एआई नहीं कर सकता। इसके लिए हर कंपनी को ह्यूमन डेटा एनालिस्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एआई अभी तक क्या कर सकता है कि एआई से आप डेटा क्लीनिंग करवा सकते हो, पैटर्न रिकॉग्निशन में बहुत अच्छा है एआई, एक्यूरेसी के साथ आपको इनसाइट्स भी प्रोवाइड कर देगा। जो कि कभी कभी होता है कि हम जो ह्यूमन डेटा एनालिस्ट जब डेटा रीड करते हैं या फिर जो भी चार्ट हम देखते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम मिस कर जाते हैं। एआई वो मिस नहीं करेगा। अगर हम एआई को डायरेक्टली कोई चार्ट दें और बोले कि क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इसमें से इनसाइट्स हमें मिल सकती है, तो वो हर पॉइंट्स को बताएगा। ह्यूमन से थोड़ी बहुत एरर हो जाती है, बट एआई एक्यूरेसी के मामले में, स्पीड के मामले में और एफिशिएंसी के मामले में ह्यूमन डेटा एनालिस्ट से बहुत ज्यादा बेटर है। एआई से आप इनसाइट्स निकाल सकते हो, डेटा क्लीनिंग कर सकते हो, पैटर्न रिकॉग्निशन, फिर डेटा जनरेशन भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेटा कम है, ठीक है, तो आप उसको ऑगमेंटेशन की हेल्प से या तो उसके साइज को इंक्रीज करा सकते हो, या फिर सिंथेटिक डेटा अगर आपको बनाना है तो एआई बेस्ट है डेटा जनरेशन के लिए। आप उसको बताओ कि आपका डेटा कैसा है, आपको वो सैंपल डेटा सेट बना के दे देगा। इसी तरीके से कंपनीज में एआई को हम यूज करें फॉर द डेटा एनालिसिस पर्पस। जैसे आपको कोई डेटा एनालिसिस का लॉजिक लगाना है बट आपको कोड याद नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्टली एआई से पूछो, वो आपको कोड बना के दे देगा, देन आप उसको अपने सिस्टम में लगा के एनालिसिस कर सकते हो। तो एआई का यहीं तक हेल्प है, वो आपको डेटा एनालिसिस के प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। ठीक है, कंप्लीटली रिप्लेस करने की जहां बात आती है, एआई अभी तक इतना एडवांस नहीं है कि आपको कंप्लीटली रिप्लेस कर दे।
तो अगर हम इस तरीके से सोचें कि एआई जो है वो हमारा एक तरीके से असिस्टेंट का वर्क कर रहा है, वो हमारे जो भी हमारे डेली का टास्क है, डेटा क्लीनिंग करने का या फिर ट्रांसफॉर्मेशन करने का या फिर लाइक ट्रेंड्स निकालने का, उस टास्क को एआई की हेल्प से हम बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। जो रिपीटेटिव टास्क है हमारे डेटा क्लीनिंग का या फिर किसी और भी चीज़ का, जो रिपीटेटिव टास्क है उसको एआई ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर लेगा। सो अगर हम लिमिटेशंस ऑफ एआई की बात करें, डेटा एनालिसिस में क्या लिमिटेशंस हैं, तो इससे पहले मैंने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए उसमें आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या कर सकता है एआई और क्या नहीं कर सकता है। लाइक ह्यूमन डेटा एनालिस्ट क्या कर सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या लिमिटेशन हो सकती है, जैसे एआई है, एआई ओपन सोर्स है, ठीक है, उसको अगर आप डायरेक्टली अपना कंपनी का डेटा दे दो तो वहां पे डेटा प्राइवेसी वाली एथिक्स आ जाते हैं, ठीक है। किसी भी वेबसाइट में आप अपनी कंपनी का डायरेक्टली डेटा अपलोड नहीं कर सकते, वहां पे आपकी जो प्राइवेसी है, डेटा के रिलेटेड प्राइवेसी है, वो वहां पे वायलेट होती है, ठीक है। तो अभी कंपनी जब डेटा दे ही नहीं सकता एआई को, तो एनालिसिस कैसे करवाएगा? अभी कंपनी कैसे रिलाई करेगी फिर, जब हम एआई को दे ही नहीं सकते अपना लाइक कंपनी का डेटा, जो कि बहुत ही सेंसिटिव डेटा होता है। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि किसी भी थर्ड पार्टी के पास उसका डेटा जाए। तो एआई पे इस सबसे बड़े लिमिटेशंस की वजह से डेटा एनालिसिस को रिप्लेस नहीं कर सकता है ये। अभी नेक्स्ट क्या है, जब एनालिसिस प्रोसेस हम करते हैं तो ऐसा तो है नहीं, डेटा लिया, ईडीए किया और हमें रिजल्ट मिल गया, ऐसा तो है नहीं। हमें क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, खुद से हमें क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो भी हमारा बिजनेस प्रॉब्लम है उसकी तरफ, उसके सॉल्यूशन की तरफ हमें लेके जाएगा। तो ये जो हम सोच रहे हैं, ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन जो हम सोच रहे हैं, जो भी क्वेश्चन जो हमें लाइक सॉल्यूशन मिलेगा जिस क्वेश्चन से, ठीक है, ये सब कौन सोच सकता है? एक ह्यूमन डेटा एनालिस्ट ही सोच सकता है, ना कि एआई, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं डेटा एनालिसिस का लाइक जो अगर आप डेटा एनालिसिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अचानक से आपके माइंड में आ गया कि नहीं, फ्यूचर तो मेरा खतरे में है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए। फ्रेशर हैं, अगर आप डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, कुछ भी नहीं होने वाला है एआई की वजह से। एआई को लेकिन इतना है, आपको एआई सीखना पड़ेगा। अब आगे आने वाले टाइम में अगर आपको एज अ डेटा एनालिस्ट सक्सेसफुल होना अपने करियर में, तो आपको एआई को यूज करना सीखना पड़ेगा। किस तरीके से आप एआई को और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो अपने एनालिसिस प्रोसेस में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखिए, किस तरीके से प्रॉम्प्ट हम दे सकते हैं ताकि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिले। तो ये सारी चीजें सीखने से आपकी जो डेटा एनालिसिस का करियर है और सक्सेसफुल होगा, ना कि आप डीमोटिवेट हो कि आपका जो जॉब है वो चला ही जाएगा एआई की वजह से। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस को और देखने के लिए। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि इस ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है। थैंक यू।